हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग केस करेंगे। एक डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल किया। ये लेडी 63 या 65 ईयर्स की लेडी है। एंड ये उन डॉक्टर साहब के पास आए। उन्होंने उसको चेक किया तो उसके वजाइनल रीजन में उसके मास यानी एक्स्ट्रा मास ग्रोथ बाहर आ गए। तो पहले तो उस लेडी ने क्या किया कि पिछले 4-5 महीने से किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया था। तो वहाँ जब वो हॉस्पिटल में जाती तो वहाँ के लोग उसको चेक नहीं करते, उसको वो खाली मेडिसिन दे के उसको भेज रहे थे। ऐसे करके उसके दिन मतलब आगे निकलते गए और उसने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो ऐसे 3-4 महीने ऐसे निकल गए। और वो जब भी जाती उन लोग बोलते हैं कि नहीं, कुछ इन्फेक्शन हुआ रहेगा, फंगल इन्फेक्शन है, इसलिए उसको दवा देके उसको बार बार भेज देते। मगर उसमें उसको पेन होता और वो मांस वजाइनल रीजन से वो पार्ट पूरा कवर होके बाहर आ गया था। तो उस डॉक्टर साहब ने चेक किया तो उन्होंने देखा कि काफ़ी मांस जो है बाहर आ गए थे। तो उन्होंने डायग्नोसिस के लिए नहीं गए बिकॉज लेडी वॉज वेरी पुअर। उनके पास इतना एफोर्डेबल नहीं था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो उस लेडी से मैंने उनसे बात किया। और जो आधार पे, उनके बोलने के आधार पे, उनका कंसर्न लेके जो मैंने मेडिसिन दिया, और वो मेडिसिन देने के बाद उनका जो वो ग्रोथ था, जो बाहर आ गया था, जो मास बाहर आ गया था, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। मतलब 96-97% इज़ ऑलमोस्ट गॉन। शी वॉज अंडर SL, but there is a no complaint, no pain, no itching, and totally the mass was go inside. दो मास जो बाहर आया था पूरी तरह से अंदर चला गया। सो मैंने उस लेडी का केस लिया। उसका कंसर्न क्या था कि वो उस लेडी ने बताया कि उसको उसको डर लग रहा है। मैंने बोला कि क्या लग रहा है आपको इसको देख के, ये जो तकलीफ़ है? बोले मुझे इसमें दर्द होता है और मुझे दर्द होता है और मुझे ये देख के जब मैंने देखा तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, या मुझे डर लग रहा है कहीं मुझे कैंसर हो जाएगा। तो मेरे बेटे की शादी हो गई है, मगर जो मेरे जो बहू है वो मेरे मतलब हमारे इसके नहीं है, हमारे कास्ट की नहीं है। वो अदर कास्ट की है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़की मिलती बहुत मुश्किल से। तो वो अदर स्टेट से आई है। एंड उसका मेरा अंडरस्टैंडिंग ज़रा भी नहीं। वो मुझे अभी भी नहीं देखती और मुझे अभी भी मेरा पे ध्यान, मतलब अभी मेरे से पूछती नहीं है, बात नहीं करती है और प्रॉपरली बात नहीं करती है, रूड बोलते ना, रूड तरीके से बात करती है। तो मुझे डर लगता है कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो क्या होगा कि मैं फिर मेरा करेगा कौन? मुझे डर लगता है कि आज ये मुझे नहीं पूछ रही है तो मेरे जब मुझे तकलीफ़ हो जाएगी ये तो मुझे पूछेगी नहीं। मुझे इस बात का डर लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो फिर मुझे देखेगा कौन? तो मुझे उस बात का डर लगता है। और मुझे ये कैंसर, मुझे बार बार दिमाग में लग रहा है कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। तो और मेरी बहू तो मुझे वैसे भी नहीं पूछने वाली है, और अगर मैं बेड पे गिर गई। तो मैंने बोला कि ठीक है, और क्या चिंता होती है? तो बोला कि सर मुझे यही चिंता होती है, मगर कि मैं कहीं इस तकलीफ़ के चलते अपाहिज होके बेड पे ना पड़ जाऊं, लाचार होके अपाहिज होके बेड पे ना पड़ जाऊं। तो उसके बाद मेरे को कोई देखेगा नहीं, मुझे कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, मैं पूरी तरह से मतलब ये ना हो जाओ, कैंसर हो जाए, मुझे कैंसर हो जाए। उसको ऐसा लग रहा है कि उसको कैंसर हो जाएगा, उस बात का डर है। और उस कैंसर की स्टडी में अपने आप को एक अपाहिज, एक लाचार महसूस कर रही है कि अगर वो पड़ गई बेड पे, उसको डर लग रहा है कि तो वो उसकी बहू भी उसको नहीं पूछेगी। तो ये जो पूरा सर्कल है जो वो बात कर रही है, एक तो कैंसर, कोई पूछेगा नहीं उसका डर, अपाहिज हो जाएगी, लाचार हो जाएगी उसका डर, ये तीनों डर के साथ उसकी जो पूरी मेंटल स्टेट है यहाँ उसका अटका पड़ा है। और पेन होता है उसको कंटिन्यूस उसमें। तो तो मैंने बोला ठीक है, चलिए मैं डॉक्टर साहब से बात करके आपको दवा देता हूँ। तो मुझे आप 3 दिन में बताइए कि कैसा लगा। तो एक्चुअली उसे जाना था गांव 4-5 दिन बाद, वो हमेशा के लिए जा रही थी। तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा कि आप उसको 3 दिन में ही बुला लीजिए और उसको ग्रोथ को और उसका पेन पूछ लीजिए कैसा है। अगर मेडिसिन सही रहेगी तो एटलीस्ट पेन और उसमें चेंजेस तो आ ही जाएगा। तो उसे मेडिसिन 30 पोटेंसी में दिया। 30 पोटेंसी 3 डोज देने के बाद 3 दिन के बाद आई, द पेन वॉज टोटली फाइन। 3 दिन में उसका पेन का मच बेटर, कोई पेन नहीं था, पेन काफ़ी बेटर हो गया था। और उसकी मांस में भी 3 दिन में थोड़ा स्लाइटली चेंजेस आ गया था। तो मेडिसिन वॉज परफेक्टली राइट। तो दैट आई नो कि मतलब मुझे वो वहाँ तक समझ गया कि मेडिसिन वॉज एब्सोल्युटली फाइन एंड वी हिट द सिमिलिमम। सो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब को कि आप उसको महीने का दवा दे के भेज दीजिए। तो महीने के बाद उसने फ़ोटो भेजा एंड द ग्रोथ
इतना बड़ा ग्रोथ जो बाहर था उसके, वो 80-90% टोटली गॉन, मतलब इतना खाली बचा था और बाकी पूरा का पूरा एकदम नॉर्मल हो गया था। सिर्फ 30 पोटेंसी के, नो रिपीटेशन रिक्वायर्ड। इन बिटवीन उसको सर्दी और फीवर का स्पाइक हुआ था, 3 से 4 दिन चला एंड नो रिपीटेशन वॉज रिक्वायर्ड एंड शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। वेट एंड वॉच, नो चेंज इन पोटेंसी, नो चेंज इन मेडिसिन, कुछ नहीं किया, सिर्फ वेट एंड वॉच किया और वो ठीक हो गया। आफ्टर 1.5 month तो द ग्रोथ वॉज टोटली फाइन एंड द लेडी इज़ फ्री फ्रॉम दैट। सो आप देखिए ये केस में क्या है जो मैंने बताया कि आप कंसर्न देखिए, आपको सिर्फ और पेशेंट क्या बोलता है आप उस पर ध्यान दीजिए कि सिर्फ प्रेजेंट, परसिस्टेंट और प्रीडोमिनेंट लीजिए कि पेशेंट उस चीज़ को लेके उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हमें सिर्फ वो सिमिलिमम पकड़ना है और रूब्रिक परफेक्ट लगाना है। और देखिए मैजिक के साथ उसका जो प्रोलैप्स था, जो उसका वजाइनल प्रोलैप्स पूरा हो चुका था, वो टोटली फाइन हो गया। विद इन 1.5 month 2 month में शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन विद नो सर्जरी रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर वो स्टेज में देखते तो उसको सर्जरी की ज़रूरत थी और वो हार्डनेस था, तो इट ऑलमोस्ट कि मतलब वो ना के बराबर था कि आप उसको कुछ कर सकते। मगर होम्योपैथी डन सच अ मेरिकल इन सच अ केसेस, तो हमें सिर्फ सिमिलिमम मेडिसिन को हिट करना है पेशेंट के साथ। तो आप देखेंगे इस केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल 3 रूब्रिक लिए थे। जो मैंने एक तो फर्स्ट थिंग पेशेंट ने क्या बोला, उसको कैंसर का डर लग रहा है, तो हम फर्स्ट थिंग क्या लगाएंगे, फियर ऑफ कैंसर। फियर ऑफ कैंसर हमारे पास डायरेक्ट रूब्रिक है। और उसने क्या बोला कि जो उसकी बहू है और वो उसके साथ उसका चिंता नहीं है, वो उसको इस कंडीशन में भी नहीं पूछती। जब वो नॉर्मल है तो उसको डर है कि तब नहीं पूछेगी जब वो गिर जाएगी, जब उसको कैंसर हो जाएगा। तो फियर ऑफ बीइंग निगलेक्टेड, उसको डर लग रहा है कि तब कौन पूछेगा, तब तो वो मुझे पूछेगी नहीं, फियर ऑफ बीइंग निगलेक्ट हो जाएगी, वो निगलेक्ट करेंगे ना उसको, कोई भी देखने वाला नहीं है उसको। तो फियर ऑफ बीइंग निगलेक्टेड और लाचार होके, अपाहिज होके उसको डर लग रहा है कि कैंसर एक ऐसा स्टेट है जहाँ आप टोटली हेल्पलेस हो जाते हो और आपको सिर्फ मौत दिखती है, ठीक है, सीधा डेथ होता है उसके बाद। तो आप टोटली डिसेबल्ड हो जाते हो इस कंडीशन में, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप आपको सिर्फ और सिर्फ डेथ दिखाई देती है। तो ये क्या है, फियर ऑफ बीइंग डिसेबल्ड, लाचार होके, अपाहिज होके बेड पे ना पड़ जाऊं जहां मैं कुछ ना कर सकूं। तो ऐसी कंडीशन होती है अपाहिज की और एक लाचार की कंडीशन होती है। तो फियर ऑफ बीइंग डिसेबल्ड, यहाँ मैंने इस डिसेबल्ड इसलिए लगाया क्योंकि डिसेबल्ड आप देखिए कि परमानेंटली डैमेज ऑफ द पार्ट द फंक्शन ऑफ द बॉडी, परमानेंटली। हाँ, मैं परमानेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब कैंसर एक परमानेंट स्टेज है कि आपको आ गया तो आपको फिनिश हो जाता है, आपको सिर्फ क्या दिखता है कि डेथ ही दिखता है। यहाँ परमानेंटली कोई पार्ट को डैमेज कर देता है, टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ डिसेबल्ड मैंने इसलिए लिया क्योंकि डिसेबल्ड का मीनिंग ही होता है कि परमानेंटली डैमेज ऑफ पार्ट एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। हम इसको थोड़ा सा ये करेंगे पैरालाइज से। पैरालाइज में आप देखिए कि देयर इज़ अ टेम्पररी लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ टेम्पररी लॉस होता है जहाँ हम मेडिसिन से और यहाँ रिकवरी कर सकते हैं, मेडिसिन की इफेक्ट से, फिजियोथेरेपी से हम वहाँ अपना बेसिक और थोड़ा बहुत खड़े होकर आप अपना रूटीन तो भी कर सकते हो। मगर डिसेबल्ड एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ टोटली लॉस हो जाता है चीज़ों का और परमानेंट डैमेज होता है जहाँ आप रिपेयर नहीं कर सकते। इसमें पैरालिसिस में आप रिपेयर कर सकते हो चीज़ों को, आप रिपेयर होके मेडिसिन लेके एक्सरसाइज करके रिपेयर कर सकते हो। बट डिसेबल्ड एक ऐसी कंडीशन है जहाँ टोटली आप अपने फंक्शन को, अपने पार्ट को लॉस कर जाते हो और आप कुछ नहीं कर सकते उस कंडीशन में। जो स्टेट इस लेडी की थी उसको लगता है कि कैंसर उसके पार्ट को टोटली लॉस कर देगा, डैमेज कर देगा एंड शी विल नॉट रिकवर अगेन, शी विल नॉट रिपेयर द पार्ट अगेन एंड नोबडी टेक केयर ऑफ हिम। उसका कोई केयर नहीं करेगा, उसको कोई देखेगा नहीं, उसको इस बात का डर सता रहा था। तो मैंने सिर्फ 3 ही रूब्रिक अप्लाई किया। तो आपको मैंने बहुत सिंपल में ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया, पैरालिसिस और डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है। परमानेंट डैमेज ऑफ द पार्ट फंक्शन ऑफ द बॉडी इज डिसेबल्ड एंड और पैरालिसिस में नॉर्मली टेम्पररी लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी जो कि हम रिपेयर कर सकते हैं विद मेडिसिन से, विद फिजियोथेरेपी से, विद एक्सरसाइज से। तो मैंने इस लेडी को फियर ऑफ कैंसर रूब्रिक लिया है, फियर ऑफ बीइंग निगलेक्टेड एंड फियर ऑफ बीइंग डिसेबल्ड। ये तीनों रूब्रिक के आधार पे मैंने उसे सिलेक्शन किया सोरिनम देने के बाद 30 के 3 डोज देने के बाद फॉलोअप तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 3 दिन में उसकी पेन को पूरा रिलीफ हो गया एंड विद इन 1.5 मंथ में उसका जो ग्रोथ बाहर आ गया था, जो प्रोलैप्स पूरा बाहर आ गया था वजाइनल के, वो टोटली पूरा तरह से गॉन हो चुका था। So no reports was required and only the medicine and 30 potency ने वो पेशेंट की वो पार्ट को रिलीव कर दिया, नहीं तो अदरवाइज there is a
100% चांस ऑफ सर्जरी, विदाउट सर्जरी इट विल नॉट क्योर डेफिनेटली। सो मगर हमारी मेडिसिन, हमारा सिमिलिमम अगर इतना परफेक्ट है और पेशेंट को विदिन 30 पोटेंसी से पेशेंट की जो प्रोलैप्स है वो टोटली चले गए। तो मैं आपको बार बार यही फोकस करने बोलता हूँ कि आप पेशेंट के कंसर्न और उसका जो सराउंडिंग उसने अपने घेरे में क्या बना के रखा है, हमें सिर्फ उसे पकड़ना है और प्रॉपरली सिमिलिमम रूब्रिक लगाना है, और आप देखिए पेशेंट ब्यूटीफुली निकल जाता है ऐसे स्टेटस से। सो दिस इज़ द केस ऑफ सिंपल सोरिनम केस। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं नए नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊँगा, और नेक्स्ट केस मैं बहुत जल्दी आपके सामने करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।